चैप्टर की शुरुआत होती है। सीरी अपने पुराने मेमोरी के अंदर चली जाती है। वहाँ पे वो जख्मी हालात में पड़ी होती है। सीरी अपने मन में कहती है 1 वर्सेस 1 बिल्कुल इस रूल को बदलना अनफेयर है। उसकी कजन सिस्टर अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है तुम्हें इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे साथ लड़ने की हिम्मत की, भले ही तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिला, लेकिन तुम इसे याद रखना, लोगों को अपने टीम में शामिल करना, उसे काम लेना एक स्किल है। उसकी कजन सिस्टर हंसते हुए उसे ही देख रही होती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वे लोग मेरी सिस्टर के साथ है, मेरे पास मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। बातों को सोचते वो थोड़ा निराश होती है। एम्स उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है ठीक हो चुका है, अब तुम मूव कर सकती हो। वो एमसी की तरफ देखते हुए शर्माते हुए अपने मन में कहती है पर्सन सचमुच मेरा एक एलाई है। हमें एक बंदे के शॉट को दिखाया जाता है। एम्परर का चुनिंदा फेस्टिवल में से एक है हंटिंग फेस्टिवल। बहुत सारे मेजर इवेंट हुए हैं एकेडमी में। हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। कंपटीशन से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बीस्ट को हंट करने के बारे में है। साउथ फॉरेस्ट की तरफ फिजिकल बीस्ट को छोड़ दिया जाता है अंडर फेस्टिवल के लिए। एम्स आसमान की तरफ देख रहा होता है। वो भेजी गई चिट्ठी के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहता है या जिसे हंटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना ही होगा, और सेफ या जो हंटर फेस्टिवल के दौरान मेरे करीब आ गई थी। एमसी की वही दोस्त एमसी को बुलाता है चलो हम दोनों एक साथ चलते हैं। भी ये देखने के बाद थोड़ा परेशान होते हुए कहता है इतना ज्यादा जल्दी है मेरे पास क्यों आ रही हो। एमसी की दोस्त हाँफने लगती है। विसुलिन एमसी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है तुम मुझे बेवकूफ कहना चाहते हो। एमसी भी गुस्सा होते हुए कहता है मैं तुम यहाँ पे आई क्यों हो। वो कहती है आमतौर पर ये उसके साथ ट्रेनिंग करना नहीं चाहेगा, से अभी अभी हराया गया हो। एमसी बोलता है उस सिर पे मुकाबला था, दोनों ने एक दूसरे के साथ बात कर ली, मैं इस बात को लेकर चिंता नहीं करना चाहिए। वो कहती है दोनों मिल के बात की, असल में इसका मतलब क्या है, कुछ दिनों तक तुम्हारे पीछे घूमती नहीं रहती थी। इसे भी सांस छोड़ते हुए कहता है वो बस मुझसे कुछ पूछना चाहती थी, देखो अब वो मुझे फॉलो नहीं कर रही है। वो गुस्सा होते हुए कहती है क्यों कर तुम उसकी साइड हमेशा क्यों लेते रहते हो। एमसी उसके गालों को पकड़ के दबाने लगता है। ये देखने के बाद प्लस भी कर रही होती है, थोड़ा हैरान भी हो जाती है। वो कहती है असल में तुम क्या कर रहे हो। एमसी उसके पास आते हुए कहता है तुम, उसके फेस पे हाथ रखते हुए कहता है तुमने अपनी परफ्यूम चेंज की है। शर्माते हुए कहती है ऐसा तो कोई बात नहीं है, मैंने अपना परफ्यूम नहीं बदला है। वो एमसी को कुछ कहने की कोशिश करती है। शर्माते शर्माते कहती है नहीं बस अपने इस वॉश को ही चेंज किया है, शायद उसकी स्मेल हो सकती है। एमसी पीछे से थम्स अप दिखाते हुए कहता है मैंने सक्सेसफुली ये वाला सब्जेक्ट को चेंज कर लिया है। सेलिन कहती है मैं इस बारे में पता है, आज हम कौन से प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं। एमसी कहता है ये मेरा पहली बार है, वो इस जंगल को एक्सप्लोर करने के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में होगा। एमसी थोड़ा निराश होते हुए कहता है इसे हम किसी मैजिकल बीस्ट से नहीं टकराएंगे। एमसी अपने मन में कहता है आमतौर पर किसी बीस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, उस लेटर में ये लिखा था मैजिकल बीस्ट हमला करने वाले हैं। राइट पे एमसी की दोस्त बहुत ज्यादा खुश होती है, मैजिकल बीस्ट अटैक करेगा, सही टाइम पे रिस्पॉन्स किया जाए, बड़े खतरे पे रोका जा सकता है। एमसी सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है बात की हाई पॉसिबिलिटी है, सारे लोग इस बार मारे जा सकते हैं, कम से कम डैमेज को कवर करने की कोशिश करूंगा। कि उस लेटर्स के बारे में याद करते हुए कहता है यही अकेले इन खतरों के बारे में पता है। वे टीचर सभी स्टूडेंट को बता रहे होते हैं लोग ध्यान से सुनो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। सीरिया को इधर उधर ढूंढने लगता है। टीचर अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है इन तुम लोग को स्टूडेंट के बारे में पता ही होगा, वो इस फॉरेस्ट के एंट्रेंस के सामने मैजिकल बीस्ट का शिकार बना था। दोनों की नजर मिल जाती है। बात की वो लोग फॉरेस्ट के एंट्रेंस के सामने इतने करीब आ गए कि वो आमतौर पर वहाँ पे नहीं आते। इसका मतलब है उन लोग भी उस बीस्ट के साथ टकरा सकते हो, ले केयरफुल रहना। ये अपने मुंह को सेट कर लेती है और शर्मा रही होती है। जब उन्हें शॉट निकाल कर बताता है कि तुम्हें शॉट यूज करने में मुश्किल होगी, इसलिए जब तुम घूम रहे हो, अटैक कर रहे हो, अपने ऑरा का यूज करो। एमसी टीचर के शॉट की तरफ ही देख रहा होता है। टीचर उन्हें बताता है कि मैजिकल बीस्ट के फॉरेस्ट के माहौल के साथ वाकिफ है, हम उनसे टकरा जाते हैं में मुश्किल उठाना पड़ सकता है। टीचर अपने शॉट में ऑरा ले आता है और अपने शॉट से ऑरा रिलीज करते हुए कहता है अगर तुम लोग माहिर होते, अपने शॉट ऑरा का यूज कर पाते, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी होती तुम्हारे लिए। वंत तुम्हारा शॉट जंगल के डेंसिटी की वजह से ब्लॉक होता। टीचर अपने शॉट को चिल्लाते हुए इधर उधर घुमाने लगता है, फिर बहुत ज्यादा रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है। टीचर बोलता है तुम्हारे शॉट के स्विंग के कांटेक्ट में जो आएगा मक्खन की तरह कट के अलग हो जाएगा और कुछ पैरों को काट देता है। कुछ बच्चे ताली बजा रहे होते हैं। टीचर बताता है तुम कितने अच्छे तलवारबाज क्यों ना हो, इस वातावरण को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम लोग इस पेड़ की तरफ नोटिस कर रहे हो, हालात तय हो सकते हैं, जीतोगे
पे ये हारोगे। तलवारबाजों के लिए सबसे ज़रूरी दूरी बनाना इम्पोर्टेंट है। टीचर बहुत सारे पेड़ को काट देता है, स्टूडेंट को बताता है। इसलिए आज हम जंगल के वातावरण के बारे में समझेंगे और एक ट्रेनिंग करेंगे। बस ट्रेनिंग के दौरान फॉरेस्ट के अंदर घूम सकते हो, इस बात को अच्छे से याद रखना। जंगल के ज्यादा डीप पे मत जाना। इन पहले घटे हुए इंसिडेंट्स की वजह से इसलिए तुम्हें जंगल के मिडिल में जाना नहीं है। अगर तुम्हें कोई डेंजर महसूस हो तो तुम वहां से निकलने की कोशिश करो, फिर मुझे रिपोर्ट करो। एमसी स्टूडेंट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि उस लेटर में लिखा गया था, अगर कोई डेंजरस मॉन्स्टर हमला करता है, हम लोग साथ रहते हैं, वर्क हमारी ताकत को एनहेंस करेगा। एमसी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है उन सबको एक साथ रखना के बीच में एक पैनिक का माहौल छा जाएगा, हम लोग अच्छे से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन दी एंड मैं जो कर सकता हूँ मैजिकल बीस्ट के टीम के अपेयर होने के बारे में बता सकता हूँ कि इस टाइम पर फाइट हो सकती है, इसलिए मैं अपने टीम को बिल्ड कर रहा हूँ। सेरेना एमसी के पास आते हुए कहती है, चमकती आंखों के साथ कहता है तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो। इसे अपने मुंह फेरते हुए कहता है वेल। वो स्वेन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है लो हम दोनों टीम अप करते हैं। सुनने के बाद वो शर्मा जाती है क्योंकि दोस्त बदतर में जम जाते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो लोग चलते हुए जंगल के अंदर आता है। एमसी अपने मन में कहने लगता है अभी तक उस प्लेस में ही है जहाँ तक प्रोफेसर ने हमें जाने को कहा था, हमें एक भी मैजिकल पीस नहीं दिखा है। एमसी सीरिया की तरफ देखते हुए कहता है या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा, मैं आसपास कुछ भी मैजिकल बीस्ट नहीं दिखा है। एमसी चलते हुए अपने मन में कहने लगता है या जैसी कोई मैजिकल बीस्ट को सेंस करने में इतनी ज्यादा कैपेबल है कि प्रेजेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकती। एमसी सीरिया को कहता है हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, माफ करना पर थोड़ा केयरफुल रहो। सीरिया कहती है इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी शाम हो जाती है। एमसी एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। सीरिया ब्लश कर रही होती है। सीरिया एमसी को कहती है मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ मुझसे टीम अप क्यों करना चाहते थे। तो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हम दोनों दोस्त है ना, मुझे अभी ये मत बताना तुम्हें अकेले फ्रेंड कंसीडर करता हूँ। वो परेशान होते हुए कहती है अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें ये कहना नहीं चाहती थी। ब्लश करते हुए कहती है नियर आप मेरे फ्रेंड हैं, इसलिए एक्सचेंज में आपको मैं कुछ दे सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद कहते हैं एरिया कहती है अपने टॉम में वापस जाऊंगे, आपको और गोल्ड दूंगी, क्या गिफ्ट होगा। तो ये सुनने के बाद परेशान होते हुए कहता है नहीं तुम्हें मुझे ये देने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रेंडशिप है, कोई ट्रांजेक्शन रिलेशन नहीं है। थोड़ा परेशान होते हुए कहता है इनसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, साथ घूमने जाते हैं, तो पर्सनल बातें तुम लोगों के साथ नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड के साथ कह सकती है। तो फ्रेंड के साथ टाइम भी एक्सपेंड कर सकती है। वो कहती है मैं फ्रेंडशिप को लेकर तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। उसे कहता है हाँ बिल्कुल तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते लिए ये कर रहे हो। सुनने का तेमसी को थोड़ा झटका लगता है। इस बात को लेकर है फॉरेस्ट के डीप में जाना चाहते हो, वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड के ऊपर अटैक किया गया था, तुम मैजिकल बीच से रिवेंज लेना चाहते हो। एमसी सीरियस होते हुए कहता है मैं एमिलिया को। एमसी अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहता है लेकिन ये क्यों। उसके बारे में याद करते हुए कहता है ये कारण मैं उसे क्यों नहीं जानता, कोई रिवेंज नहीं है। फिर एमसी को कहता है तुम आगे बढ़ के मैजिकल बीस्ट को ढूंढ रहे थे। वो थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं ये फेंसिव है, दोस्ती एक दूसरे के लिए ये सब करते हैं। एमसी सीरिया को कहता है ये नहीं जानता कि नेचुरली नहीं होता, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, मेरे ऊपर कोई भी मैजिकल बीस्ट हमला करता। कहती है मैं बिल्कुल ही उसे मारना चाहूंगी। सुनने के बाद एमसी कहता है क्योंकि मैं बिल्कुल ही ऐसा ही महसूस करता कि वो भी मेरी दोस्त है। सीरिया कहती है तो ये फ्रेंडशिप का मीनिंग है। एमसी कहता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैजिकल बीस्ट के ऊपर सोचे समझे नहीं करना चाहता, ये मेक श्योर करना होगा हम दोनों कोई खतरे में ना आ जाए। एमसी महसूस करते हुए कहता है या क्या तुम्हें फील हुआ। सीरिया कहती है हाँ क्या। से चुप कराते हुए कहता है फोकस करो। फिर वो थोड़ा परेशान होते हुए कहती है अभी के लिए कुछ भी सेंस नहीं कर पा रही हो। वह हैरान होती हुई कहती है रुको, मैं आंखों से देखने लगती है। एमसी देखते हुए कहता है वहाँ पे 1 2 3 बहुत सारे मॉन्स्टर है के स्टूडेंट्स डेंजर में है। इसे पे ये चैप्टर खत्म।